नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूं। आज हम माहेश्वर सूत्र तथा वर्ण विचार विषय पर चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र व्याकरण शास्त्र के सिद्धांतों को जानने के लिए पाणिनि द्वारा दी गई संज्ञाओं का ज्ञान आवश्यक है। इन संज्ञाओं के ज्ञान के पूर्व हम व्याकरण शास्त्र में 14 मूलभूत माहेश्वर सूत्रों का वर्णन किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं: अयूण, रिलरिक, एओंग, एओच, हयवरट, लण, नम, नणम, झबर्ण, घड़दश, जबगड़दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चढ़तव, क, प, य, श, श, स, र, हल। इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम जो हल वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों में जैसे अयूण का न, रिलरिक का क, एओंग का ण, एऔच का च, इस प्रकार सभी माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं तथा इसका लोप होता है। इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, जैसे अच प्रत्याहार जिन्हें स्वर कहा जाता है तथा हल प्रत्याहार जिन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत में वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा में संस्कृत वर्णों की संख्या, वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम स्वरा, द्वितीय व्यंजनानि। स्वर को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम बल दिया जाता है तथा इनकी संख्या 5 निश्चित की गई है। इसमें अ, ई, उ, री, रे सम्मिलित हैं। इसके पश्चात दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक बल दिया जाता है तथा इनकी संख्या 8 निश्चित की गई है, जो कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। इसके बाद में हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। व्यंजनों को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि कु, चु, टु, तु, पु, एते, उदिता। इसके अंतर्गत कु के अंतर्गत क वर्ग आता है, जिसमें क, ख, ग, घ, न तथा च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, न। इसके बाद में टू के अंतर्गत ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, न। इसके पश्चात तू में त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न। इसके बाद में पू में प वर्ग सम्मिलित है, जिसमें प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। इसके बाद में हम अंतस्थ व्यंजनों को देखेंगे, जो कि 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है, श, श, स, ह। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 मानी गई है, जिसके अंतर्गत 13 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों के उच्चारण में अत्यंत आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान स्वरों के साथ ही होता है, क्योंकि अकेला व्यंजन अर्धाक्षर होता है और अर्धाक्षर का अकेले उच्चारण संभव नहीं होता है। धन्यवाद।